ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। उसकी जिंदगी एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक खतरनाक एक्शन थ्रिलर जैसी रही है, जहां रोमांस, अंडरवर्ल्ड, अपराध और जेल की सजा सभी एक साथ मिलते हैं। ये एक ऐसा अभिनेता था जिसका नाम एक समय हर किसी के होठों पर था, लेकिन असल जिंदगी में इसकी कहानी किसी फिल्मी पर्दे से भी ज्यादा खतरनाक थी। ये वो अभिनेता था जिसने अपनी जिंदगी में 8 अफेयर्स, 3 शादियां और 308 अनजान लड़कियों के साथ रातें बिताई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे इस अभिनेता के नाम को अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से जोड़ा गया? क्यों ये आदमी 36 साल तक कानून से भागता रहा और अपराधी की तरह जिया? वो कैसे अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल गया और उसकी एक गलती ने उसके परिवार का नाम शर्म से दागदार कर दिया? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये वो अभिनेता था जिसने माधुरी दीक्षित जैसी अदाकारा को अपने जाल में फंसाया और अपनी हवस की भूख को शांत करने के लिए उसे कई दिनों तक अपने फार्म हाउस में बंदी बना के रखा। इस अभिनेता का नाम है संजय दत्त, एक नाम जो आज भी विवादों और हंगामों से जुड़ा ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए उनके हर उस काले कारनामे के बारे में जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड की गलियों में होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप 18+ नहीं तो तुरंत आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको संजय दत्त की एक ऐसी क्लिप दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ऐसे सितारे हैं जिनकी जिंदगी पर्दे से ज्यादा असली दुनिया में चर्चित रही है। उनमें से एक है संजय दत्त, जिन्हें लोग प्यार से संजू बाबा कहते हैं। संजय दत्त का सफर फिल्मों के ग्लैमर से शुरू होकर ड्रग्स की अंधेरी गलियों, अंडरवर्ल्ड के साए और जेल की 4 दीवारी तक पहुंचा। उनकी जिंदगी में जितनी ऊंचाइयां थीं उतनी ही गहरी खाइयां भी। संजय दत्त का जीवन एक सुनहरे सपने की तरह शुरू हुआ। एक फिल्मी परिवार में जन्मे जहां उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस बॉलीवुड के आइकॉन थे। साल 1981 संजय दत्त की जिंदगी में एक बड़ी खुशी और बड़ा दुख लेकर आया था। फिल्म रॉकी से उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर कदम रखते ही अपना सिक्का जमाया, लेकिन उनकी इस दमदार शुरुआत को देखने से पहले ही उनकी मां नरगिस इस दुनिया से विदा हो गई थी। उनकी पहली फिल्म के प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नरगिस की मौत से शुरू हुआ मुश्किलों का ये दौर जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मां की याद में संजय ड्रग्स की लत के शिकार हो गए। जब उनके पिता सुनील दत्त इलाज के लिए उन्हें अमेरिकन डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर्स भी उन्हें देखकर हैरान हो गए। संजय दत्त ने खुद बताया कि वो 12 सालों तक ड्रग्स की लत ही रहा है। दुनिया का ऐसा कोई ड्रग्स नहीं जो वो न लिया हो। जब उनके पिता नशे छुड़वाने के लिए अमेरिकन डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसे ड्रग्स की एक लंबी लिस्ट दी। जो ड्रग्स वो लेते थे उसे उस पर टिक लगानी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस लिस्ट में ऐसा एक भी नाम नहीं था जो संजय दत्त ने न लिया हो। उसने देखते ही देखते लिस्ट के सारे नामों में टिक लगा दिया। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गई। उन्होंने संजय दत्त के पिता से कहा, आप भारत में किस तरह का खाना खाते हैं? ये सब ड्रग्स लेने के बाद अब तक जिंदा कैसे हैं संजय दत्त? 19-20 साल की उम्र में नशे के आदी हो गए थे संजय दत्त। वो खुद बताते हैं कि जब उनके मां का कैंसर का इलाज चल रहा था तभी वो इस लत के शिकार हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक बार वो फ्लाइट में अपने जूते में 1 किलो हेरोइन छिपाकर सफर किया था। उनके साथ उनकी दोनों बहनें भी थी। उस समय एयरपोर्ट पर चेकिंग उतनी सख्त नहीं होती थी। वो बताते हैं कि आज भी जब वो इस घटना के बारे में सोचते हैं तो डर जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये सब बस ड्रग्स की लत ने उनसे करवा दिया। जब कोई नशे का आदी होता है तो उस समय वो परिवार या किसी और चीज की परवाह नहीं करते हैं। आपको बता दें कि उनकी कहानी सिर्फ ड्रग्स तक ही नहीं रुकी। इसके बाद इनका नाम अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकवादियों की गोली और बारूद सप्लाई करने में भी आया। 12 मार्च 1993 का दिन मुंबई के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है। ये दिन उन 12 बम धमाकों के लिए जाना जाता है जिसने मुंबई के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। धमाकों की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने ली। धमाकों के पीछे का मकसद 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का बदला लेना था। धमाकों के लिए जिन हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ उन्हें दुबई और पाकिस्तान से मुंबई लाया गया। जब धमाकों की जांच शुरू हुई तो इस साजिश में जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हीं में से एक आरोपी ने संजय दत्त का नाम लिया। जांच में पता चला कि संजय दत्त के पास अवैध हथियार थे जो उन्हीं खेपों से जुड़े थे जिनका इस्तेमाल बम धमाकों के लिए किया गया था।
1993 में पुलिस ने संजय दत्त के घर पर छापा मारा और उनके पास से 3 AK-56 राइफल्स, 25 हैंड ग्रेनेड और एक 9 mm पिस्टल बरामद की। जांच के बाद पता चला कि यह हथियार अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से आए थे। हालांकि अपनी गिरफ्तारी के बाद संजय दत्त ने यह कबूल भी किया कि उन्होंने इन हथियारों को रखा था, लेकिन यह हथियार उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में हुए दंगों से उन्हें डर था कि कहीं उनके परिवार के साथ भी कुछ हादसा न हो जाए, लेकिन यह तर्क पुलिस और अदालत को संतुष्ट नहीं कर सका। हालांकि बाद की जांच में यह भी सामने आया कि संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन के नेटवर्क के साथ संपर्क किया था। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, साजिश रचने और अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए गए। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। संजय दत्त ने 18 महीने जेल में बिताए, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी जमानत के बावजूद मामला खत्म नहीं हुआ। संजय दत्त पर वर्षों तक मुकदमा चला। 2007 में मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें टाडा के तहत आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि उन्हें अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया, जिसके बदले अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद उन्हें दोबारा जेल भेजा गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को घटाकर 5 साल कर दिया। 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त को अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। एक तरफ जहां ये ड्रग्स और विवादों से घिरे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ ये लड़कियों की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहते थे। संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर ने खुद स्वीकार किया है कि उनके करीब 350 महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं। इंडस्ट्री में आने से पहले संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड रूबी नाम की लड़की थी, लेकिन 1981 में बॉलीवुड में रॉकी फिल्म से डेब्यू करने के बाद संजय का पहला अफेयर को स्टार टीना मुनीम से हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय दत्त की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी रहा जब उनका अफेयर एक साथ 3 लड़कियों से रहा था। इसका खुलासा संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने साफ साफ बताया कि वो एक साथ 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की। हालांकि उनका नाम कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, जिसमें टीना मुनीम और माधुरी दीक्षित सबसे ऊपर थी। माधुरी दीक्षित के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित को कई दिनों तक अपने फार्म हाउस में बंद करके रखा था और उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। यही कारण था कि जब संजय दत्त उस वक्त जेल गए थे तो माधुरी दीक्षित उनसे मिलने तक नहीं आई थी। हालांकि इन सब के बाद उनकी शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा की मौत के बाद संजय काफी टूट गए थे। जब वो जेल गए तो सभी ने उनसे अपना मुंह फेर लिया। ऐसे में एक लड़की ऐसी थी जिसने संजय दत्त का साथ दिया था। जेल में रहते हुए संजय को इस खूबसूरत लड़की से इश्क हो गया। वो उसके प्यार में गिरते गए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी दूसरी पत्नी रिया पिल्लई थी। उस दौरान संजय दत्त को उनसे प्यार हो गया था और उन्होंने 1998 में उनसे शादी कर ली। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।